दमोह से खबर है, जहां फर्जी डॉक्टर को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। भारी सुरक्षा के बीच आरोपी डॉक्टर केम को पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची। कोर्ट में अधिवक्ताओं का जमकर आक्रोश देखने को मिला है। तो आपको बता दें, फांसी की मांग की जा रही है। अधिवक्ता यानी कि वकील पैरवी न किए जाने की बात कह रहे हैं। पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिल गई है। सीजेएम न्यायालय स्नेहा सिंह ने दिया है पुलिस रिमांड का आदेश। आरोपी पर है गलत इलाज से 7 मौतों का आरोप। में भी इनने ऐसी हत्याएं करी हैं, तो निश्चित रूप से ये जानते बूझते अपराध है, तो ये निश्चित रूप से फांसी का हकदार है। और हमारा ये कहना है कि जो मिशन हॉस्पिटल है वो निश्चित इसमें मैनेजमेंट जो है, मिशन हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है जिसने इस डॉक्टर को अपॉइंटमेंट किया है, जो ये डॉक्टर नरेंद्र यादव बोल रहा है और उसका नाम अंग्रेजी में भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो किम जॉन के नाम से मशहूर हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो मैनेजमेंट है और जो वहाँ के अधिकारी हैं जो अपॉइंटमेंट करते हैं कि साहब एक हमारे यहाँ अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, शहर में एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, लोगों की आशाएं रहती हैं कि साहब मिशन हॉस्पिटल में हमारा अच्छा इलाज होगा और हमारा पेशेंट जो है वो बच जाएगा। लेकिन यहाँ तो एक साथ 7 मौतें हो रही हैं और मिशन हॉस्पिटल ऐसे डॉक्टर को अपॉइंटमेंट कर रहा है जिसने हत्याएँ कर दी। तो हमें तो ये लग रहा है कि जो डॉक्टर वहाँ पर ऑलरेडी पहले से हैं, क्या उन पर भी सवालिया निशान नहीं उठेंगे? थाना कोतवाली दमोह में आरोपी के विरुद्ध विभिन्न अधिनियमों के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और आरोपी को आज गिरफ्तार करके माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में पुलिस दमोह के द्वारा प्रस्तुत कर उसकी 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी, जिससे न्यायालय के द्वारा 5 दिन की रिमांड उसे प्रदान की गई है। और चूंकि मामला अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन में है, तो वो तो जांच पूरी होने के बाद में ही सब तथ्य सामने आएंगे। अभी तक बात साफ तौर पर सामने आई है कि जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पैरवी नहीं की जाएगी। दमोह से इस खबर पर हमारे सहयोगी वैभव इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वैभव, बहुत आक्रोशित दिखाई दिया डॉक्टर के प्रति, और हम जो तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से पुलिस को बीच बचाव करते हुए उसे लेके जाना पड़ा। 5 दिन की रिमांड पुलिस को मिल गई है, यानी कि पूरी सबूत, पूरे साक्ष्य पुलिस को जुटाने होंगे इस 5 दिन के भीतर। जी बिल्कुल, ये बात सही है, क्योंकि अभी तक आरोपी डॉक्टर पर जो रिपोर्ट दर्ज की गई है वह सीएमएचओ के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। तो ऐसे में अब पुलिस की ये जिम्मेदारी रहेगी कि जो आरोप, जो एलिगेशन सामने आए हैं उनकी पुष्टि करे। दूसरी ओर जो अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आ रही है उसकी उन्हें पुष्टि करनी होगी, क्योंकि पहले ही दिन पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक ये कह चुके हैं कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे तो अन्य लोगों पर भी इसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो अब पूरा प्रयास पुलिस का यह रहेगा कि जांच को अच्छे से कर जो भी कहानी सामने आती है, जो भी दस्तावेजी साक्ष्य सामने आते हैं, उससे अन्य आरोपी भी इसमें जोड़े जाएं। क्योंकि अस्पताल प्रबंधन खुद को निर्दोष तो बता रहा है, लेकिन कोई साक्ष्य सामने नहीं जा रहा है। अपनी लापरवाही जो सामने आई है उसका भी खंडन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं इसको खुद को बचाने का प्रयास कर रहा है। तो यह बात तो तय है कि आगे जाके इस मामले में और भी आरोपी होंगे। लेकिन अब जो लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, आम जनता के साथ अधिवक्तागण, हिंदूवादी संगठन, जो भी सामाजिक संगठन है, वो उसे बहुत गंभीर कृत्य मान रहे हैं, सीधा सीधा हत्या करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि लापरवाही नहीं, सुनियोजित तरीके से की गई हत्या है और इस पर हत्या के तहत ही मामला दर्ज होकर उसी तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए। तो अब ये देखना होगा कि पुलिस की जिम्मेदारी कितनी होगी। लेकिन यह भी बिल्कुल तय है कि पुलिस और के साथ अब प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि जो स्थिति सामने आई कि शिकायत के 1.5 महीने बाद जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया, तब आनन फानन में पहली एफआईआर दर्ज कराई गई। तो उन्हें भी अपनी छवि को सुधारना होगा और यह तय करना होगा कि जो कमियां हैं, जो गंभीर अपराध सामने आया है, वो अपने निर्णय तक पहुंचे और संबंधितों को सजा मिल सके या उन पर कार्रवाई प्रस्तावित हो सके। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने वैभव कही है। तभी पुलिस का इकबाल और बुलंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।